नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और अभी जो है 7 जुलाई को एनसीआईएसएम की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है और यह नोटिफिकेशन स्पेशली जो है इंटर्नशिप के रिगार्डिंग है। बहुत से लोगों को इंटर्नशिप के रूल्स रेगुलेशन के बारे में कन्फ्यूजन था और इसलिए बहुत ही क्लियर कट उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है एनसीआईएसएम ने। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है और क्यों आप सबके लिए जानना इसको ज़रूरी है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये 7 जुलाई को जारी हुआ है और इसका सब्जेक्ट जो है स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विथ एनसीआईएसएम रेगुलेशंस गवर्निंग कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप फॉर बीएएमएस बीयूएमएस बीएसएमएस एंड बीएसआरएमएस। जो नोटिफिकेशन है सबके लिए है, बीएमएस हो चाहे बीयूएमएस हो या जो भी रिलेटेड जो आपके स्ट्रीम हो सबके लिए है। और ये लिखा गया है जितने भी डायरेक्टर हैं, डीन है, प्रिंसिपल हैं, सभी आयुर्वेदिक कॉलेजों के। नोटिफिकेशन के पीछे कारण बताया गया कि एनसीआईएसएम को बहुत जगह से ऐसे कंप्लेंट्स भी आई थी और बहुत लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भी दिया था कि बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे जो बीएमएस के बाद जो इंटर्नशिप किया जाता है, इंटर्नशिप रोटेटरी इंटर्नशिप, उसके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। और फॉलो न करने का तात्पर्य यह है कि जो 12 महीने की इंटर्नशिप है उसमें भी दिक्कतें आ रही थी। बहुत जगहों पे जो लॉग बुक आजकल बनाने का एक नया रूल आया है वो भी नहीं बनाया जा रहा था। जो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है टाइम का उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग जो है बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली थी एनसीआईएसएम को, इसलिए नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। जैसे कि उन्होंने लिखा है कि विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव इट हैज़ कम टू द नोटिस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट प्रोविजंस गवर्निंग द कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड यूनिफॉर्मली बाय सर्टेन इंस्टीट्यूशंस। Report indicates instances of irregular attendance, non-compliance with AEBS, inadequate maintenance of internship logbook, non-participation in departmental postings, hospital services, health camps, survey and community outreach activities। तो इसमें सारे पॉइंट्स को इन्होंने कवर किया है कि किस किस के रिगार्डिंग जो है कंप्लेंट मिली थी। तो पहला था इरेगुलर अटेंडेंस, यानी कि बहुत जगहों पे इंटर्न्स आते हैं, कई जगहों पे रेगुलर नहीं आते। उनके जो उनके द्वारा जो लॉग बुक फिल किया जाता है उसमें भी बहुत सारी इरेगुलरिटी मिली थी। नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ डिपार्टमेंटल पोस्टिंग, यानी कि डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ जितने ड्यूरेशन तक पोस्टिंग होनी चाहिए वो टाइम से नहीं हो रही है। जो उनका आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। हेल्थ कैंप में, सर्वे में जो इंटर्न्स के स्टूडेंट है पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको लेकर जो है सारी कंप्लेंट्स मिली थी। तो इसके लिए इन्होंने बहुत क्लियर कट जो नोटिफिकेशन दिया है, गाइडलाइंस दिया है। एवरी इंटर्न सेल अंडरगो कंपल्सरी डिपार्टमेंटल पोस्टिंग एज प्रेस्क्राइब्ड, मैंने जो भी रूल्स हैं, जितनी टाइम फ्रेम दी गई है उसमें सभी इंटर्न को सभी डिपार्टमेंट में अपनी पोस्टिंग करनी अनिवार्य है। अटेंडेंस थ्रू एईबीएस सेल बी मैंडेटरी, यानी कि आपको अपना अटेंडेंस एईबीएस के थ्रू देना मैंडेटरी है। एवरी इंटर्न सेल मेंटेन द प्रिस्क्राइब्ड इंटर्नशिप लॉग बुक, यानी कि जो आपको लॉग बुक है वो सभी इंटर्न को डेली बेसिस पे मेंटेन करनी है और उसको कंसर्न जो सुपरवाइजर उसके द्वारा साइंड होना चाहिए। नो इंटर्न सेल इंगेज इन इंडिपेंडेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस और अंडरटेक एनी फॉर्म ऑफ अनसुपरवाइज्ड मेडिकल प्रैक्टिस। बहुत जगह ऐसा देखने में आ रहा है कि बहुत से इंटर्न इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो इसकी भी कंप्लेंट्स मिली है, इसलिए ये बहुत ही स्पष्ट रूप से गाइडलाइन दिया गया है कि कोई भी इंटर्न कोई भी क्लिनिकल प्रैक्टिस या हॉस्पिटल इंडिपेंडेंटली नहीं चलाएगा ना रन करेगा। जब तक कि उसकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उसको कोई भी क्लिनिक या हॉस्पिटल रन नहीं करना है। द प्रिंसिपल डीन सेल इंश्योर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जो प्रिंसिपल है या डीन है इसको मॉनिटर करेंगे कंटिन्यूसली कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा पाया जाता है जहाँ पे ऐसी इरेगुलरिटी मिलती है तो जो उनके प्रिंसिपल हैं उनको तो पनिशमेंट तो मिलेगा ही, साथ में उस इंटर्न को भी मिलेगा। In case of non-compliance, appropriate action shall be initiated against the concerned principal, dean of the institution as well as the concerned intern under relevant act। यानी कि अगर कोई भी संस्था, कोई भी कॉलेज में ऐसा लगता है कि फॉलो नहीं किया जा रहा है तो संस्था का जो प्रिंसिपल है या डीन है उनको भी पेनलाइज किया जाएगा और जो कंसर्न इंटर्न है उसको भी पेनलाइज किया जाएगा। तो ये था इस नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल और ये पूरा इंटर्नशिप के रिगार्डिंग था। तो मुझे लगता है कि अब किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि इंटर्नशिप में आपको जितनी भी जो भी आपको टाइम फ्रेम, जितने समय तक जिस डिपार्टमेंट में रहना है वो ड्यूटी आपको रेगुलर करनी है। आपको
डेली बेसिस पे जो लॉग बुक है उसको फिल करना है, उसको अपने सुपरवाइज़र या जो कंसर्न्ड आपके टीचर होंगे उनसे साइन भी कराना है डेली बेसिस पे, और आपको इंडिपेंडेंटली कहीं भी प्रैक्टिस नहीं करनी है।